हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज से हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू सैस। इसका मीनिंग क्या है कि आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं बेस्ट सैस की। ठीक है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट फॉर द ऑल जॉब सीकर एंड ऑल जो लोग हैं जो एस्पिरेंट है बेस्ट सैस एग्ज़ाम के, मतलब जो बेस्ट सैस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं उन सभी मेरे स्टूडेंट्स के लिए ये सीरीज हमारी ये प्लेलिस्ट होने वाली है। तो आपका जितना सपोर्ट होगा उतना हमारा वीडियो ज़्यादा मतलब ज़्यादा जल्दी आएगा। ठीक है, तो आप सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो एंड देन लाइक वीडियो। ओके, तो चलते हैं हमारे मेन पॉइंट के ऊपर। अभी हम सीरीज स्टार्ट करेंगे व्हाट इज द सैस। ठीक है, सैस मतलब सैस स्टैंड फॉर क्या है पहले मैं आपको बता दूं। देखो डेफिनेशन में भी जैसे है कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर स्वीट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप बाय सैस इंस्टीट्यूट आईएनसी। ठीक है, यहाँ पे जरा गौर करना, जो सैस सॉफ्टवेयर है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो सैस इंस्टीट्यूट आईएनसी ने डेवलप्ड किया है। देखो इसका मतलब क्या है, सैस एक कंपनी है। ठीक है, और एक कंपनी कुछ प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है मार्केट में, कुछ उनके टूल प्रोवाइड करती है, कुछ बिजनेस के सॉल्यूशंस देती है, कुछ क्लिनिकल रिसर्च के लिए कुछ स्टैंडर्ड टेबल को डिज़ाइन करने के लिए वैसी सर्विसेज को प्रोवाइड करती है अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो कुल मिलाकर एक सैस नाम की कंपनी है। ठीक है, ये जो कंपनी है सैस कंपनी है ऑफिशियल फाउंड हुई थी 1976 में, है ऑफिशियली फाउंड हुई है सैस इंस्टीट्यूट। ठीक है, और उसके बाद जो सैस जो कंपनी थी उसका जो ये सैस सॉफ्टवेयर था वो 1980 में, मतलब 1980 में एक लैंग्वेज की तौर पर जाना जाता था, और उसके बाद 1919 में सारे लोग इसको सॉफ्टवेयर की तरह ट्रीट करने लगे, या तो सॉफ्टवेयर ये बना 1990 में। ठीक है, अब उसके बाद 1990 के बाद ये सॉफ्टवेयर ही बना रहा, और आज उसने बहुत बड़ा एक उसका मार्केट है, डेटा साइंस की फील्ड में हो, बायोस्टैट की फील्ड में हो, CROs एंड फार्मा कंपनी, बैंकिंग कंपनी, सारे इसमें तरह तरह के टूल एंड तरह तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है सैस इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब इसका यूज़ कहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा? डेटा मैनेजमेंट के लिए। सॉरी फॉर दैट, यूज़ किसके लिए होता है? सबसे पहला यूज़ होता है डेटा मैनेजमेंट। अगर आप डेटा पे काम कर रहे हो तो इम्पोर्टेंट थिंग डेटा को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डेटा मैनेज से मतलब क्या है? इंपोर्टिंग, क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मिंग एंड इंटीग्रेट डेटा सेट्स। ओके, उसके बाद इसका यूज होता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। कई सारे स्टूडेंट को जहाँ पे भी वो स्टैट का नेम सुनता है, सुनाई देता है, या स्टैटिस्टिक्स का नेम सुनाई देता है, तो वेरी पैनिक, बी अ वेरी पैनिक, वहाँ से वो पैनिक होना स्टार्ट हो जाते हैं। बट माय डियर फ्रेंड्स, मैं भी MSc स्टैटिस्टिक डिग्री होल्ड करता हूँ। स्टैटिस्टिक्स को आप कनेक्ट कीजिएगा रियल लाइफ के साथ, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। स्टैटिस्टिक्स इज अ डिफिकल्ट, बट आप उसमें प्रैक्टिस करोगे, रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करोगे, बिकॉज तुम्हारे इर्द गिर्द जो सारी चीज़ें हैं वो अकॉर्डिंग टू डेटा ही है, वो एक डेटा ही है। डे टू डे लाइफ में आप डेटा का यूज़ करते हो, उससे कुछ कनेक्ट करके देखिए स्टैटिस्टिक्स को, आपको मैं गारंटी देता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ, स्टैट आपको वेरी इजी लगने लग जाएगा। ठीक है, काफ़ी हद तक। ठीक है, अब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में आप सैस के थ्रू रिग्रेशन लगा सकते हो, एनोवा, सर्वाइवल एनालिसिस, मल्टीवेरिएट मेथड्स एंड प्रेडिक्टिव मॉडलिंग। प्रेडिक्टिव मॉडलिंग भी होती है, कुछ प्रेडिक्ट करने के लिए एक मॉडल हम फिट करते हैं, जैसे पाइथन में करते हैं, आर में करते हैं, वैसे सैस का भी एक प्रेडिक्टिव मॉडलिंग है। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। इसका अगला पॉइंट है बिजनेस इंटेलिजेंट। अगर बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है तो उसके भी सॉल्यूशंस सैस के थ्रू हम सॉल्व आउट कर सकते हैं, या उसके सॉल्यूशंस भी हम दे सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डैशबोर्ड, रिपोर्टिंग एंड डिसीजन सपोर्ट। ठीक है, अगला यूज होता है क्लिनिकल रिसर्च में। ठीक है, क्लिनिकल रिसर्च से मीनिंग है हेल्थ केयर इंडस्ट्री, उसमें टू मेन टाइप के सेक्टर है, फर्स्ट CRO एंड फार्मा। ठीक है, फार्मा कंपनी का मीनिंग है जैसे एस्ट्राजेनिका है, फाइजर है, नोवाटाइज है, फार्मा कंपनी के पार्ट हो गए। और उसके बाद आपने सुना होगा पैरेक्सल, आइक्विया,
ये जो सारी कंपनी है उसमें लैबकॉर्प आती है, ये सीआरओ टाइप की कंपनी, ठीक है। सीआरओ मीन्स क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इस इंडस्ट्री में सीडिक्स होता है, इस कंप्लाइंस से एसडीडीएम बनते हैं, एडम बनता है, टीएलएफ जनरेट होता है, दैट्स मीन्स टेबल लिस्टिंग एंड फिगर। इसके लिए सबसे ज़्यादा सैस यूज होता है। इसका एक रीज़न है, जो एफडीए एंड ईमा जस्ट काइंड ऑफ ऐसी जो बॉडीज़ है, रेगुलेटरी जो अथॉरिटीज़ है, जैसे एफडीए है, ठीक है, ये जो अथॉरिटीज़ है, ये जो चाहती है, इन अथॉरिटीज़ के लिए सैस एक स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है। रीज़न इज सैस का डेटा की जो सिक्योरिटी होती है वो अदर सॉफ्टवेयर के कंपैरिजन में बहुत ही बड़े पैमाने पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। वहाँ से डेटा कभी लीक नहीं होता। आपकी जो क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें ह्यूमन बीइंग का डेटा होता है एंड इट इज़ वेरी कॉन्फिडेंशियल, एंड इस कॉन्फिडेंशियल डेटा को लीक ना हो जाए ऐसा चाहती है रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। और इस काम को सैस बहुत ही अच्छे से करता है। मतलब सैस में वो एक क्वालिटी है, मतलब उनका एक लाइसेंस सॉफ्टवेयर है। उसकी बातें हम आगे करते हैं, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं मशीन लर्निंग एंड एआई एडवांस एनालिटिक फोरकास्टिंग विद सैस वाया हम कर सकते हैं। सैस वाया भी अगले पार्ट में देखते हैं, ठीक है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि सैस सॉफ्टवेयर किसने फाउंड किया, या ये जो कंपनी है ये किसने फाउंड की, ठीक है। सैस के जो फाउंडर्स थे वो 4 फाउंडर्स थे, ठीक है। जो सैस इनिशियल स्टेज में स्टार्ट हुआ वो स्टार्ट हुआ 1966 में, ठीक है। मुझे लगता है 1966 ही है, बट एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद सैस मैंने बताया, जैसे सैस का जो ऑफिशियल जो फाउंडेशन था वो हुआ 1976 में, ठीक है। ऑफिशियली फाउंड हुआ था, मतलब ऑफिशियली उन्होंने नोटिस जनरेट की थी 1976 में। उस दौरान इन चारों ने, ये जो आपको दिख रहे प्रेजेंटेशन में, इन 4 लोगों ने एक बुक भी लॉन्च की थी सैस 76 नाम की, ठीक है। डॉक्टर जेम्स गुडनाइट, एंथनी बार, जॉन सॉल एंड जेने हेल्विंग, इन चारों का योगदान है भाई सैस सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन रीड कर लेना, जो कुछ भी दिया है वो सिर्फ मैंने एक आपको ओवरव्यू बताया, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। इट इज़ ठीक है, इट इज़ इतना ही मालूम होना आपके लिए परफेक्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम अबाउट द सैस। सैस के बारे में कुछ आपको जानना जरूरी हो जाता है। देखो, फर्स्ट थिंग इज सैस इज नॉट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। जैसे आपका पाइथन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, या आर एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हो गया, जैसे और भी कई सारे जो ओपन सोर्स टूल है मार्केट में अवेलेबल है, बट सैस के बारे में ऐसा नहीं है। सैस एक लाइसेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर है, एंड लाइसेंस भी छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा एक्सपेंस हमें करना पड़ता है। सैस को अगर उसमें एनालिसिस करने, उसके कुछ प्रोडक्ट या सॉल्यूशंस हमें बाय करने हैं, तो उसके लिए बहुत बड़े अमाउंट में हमें पे करना पड़ता है, एंड उसके बाद हम उसके लाइसेंस के अकॉर्डिंग हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे अगर इतना बड़ा लाइसेंस है तो हम लोग कैसे प्रैक्टिस करेंगे। डोंट वरी फ्रेंड्स, आपके लिए, मतलब लर्नर्स के लिए एंड मुझ जैसे एजुकेटर्स के लिए सैस का एक मतलब एक सॉल्यूशंस, मतलब वहाँ भी वो एक सॉल्यूशन उसने प्रोवाइड करके रखा है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अभी उसकी बात नहीं करते, अब देखेंगे कि मार्केट में सैस के कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल है, यानी सबसे ज़्यादा यूज होने वाले प्रोडक्ट है, वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। सबसे फर्स्ट आता है सैस बेस। सैस बेस एक कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है मेरे भाई। ऐसा एक इन्वायरमेंट है, उसमें डेटा स्टेप या प्रॉक स्टेप से हम प्रोग्रामिंग करते हैं, डेटा से इनसाइड निकालते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं, डेटा को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने पिछली बार बताया, जो था सीडिक्स एंड एसडीडीएम एडम मैपिंग हम सैस से कर सकते हैं, एंड देन टीएलएफ जनरेट करके हम अथॉरिटीज बॉडीज को वो रिपोर्ट सबमिट करते हैं, ठीक है। अब अथॉरिटीज बॉडीज को रिपोर्ट सबमिट करना क्या है, मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। या कोविड का जो दौर था, वहाँ पे कोरोना वैक्सीन जब मार्केट में आ रही थी, तो उससे कुछ दिन पहले आपने न्यूज़ चैनल्स में सुना होगा कि जो वैक्सीन है वो क्लिनिकल ट्रायल फेजेस में है। ये जो सारा क्लिनिकल ट्रायल का जो आप सुन रहे थे, ये जो क्लिनिकल ट्रायल होता है उसका कुछ डेटा होता है, उस डेटा को एनालाइज करके
हम इन बॉडीज़ को, मतलब यहाँ पे नहीं, पिछली बार मैंने मेंशन किया था, उन अथॉरिटीज़ को हम सबमिट करते हैं एंड देन वो रिपोर्ट अप्रूवल होने के बाद वो ड्रग या वो वैक्सीन मार्केट में जाती है अकॉर्डिंग टू जो फेजेस है क्लिनिकल ट्रायल में उनके थ्रू। आपने अगर क्लिनिकल ट्रायल पढ़ा है, आप फार्मा स्टूडेंट हो, एमएससी स्टूडेंट हो, एमएससी स्टैट में भी आता है क्लिनिकल ट्रायल, नहीं हो तो पढ़ना जरूरी है भाई। सैस का अगर जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो क्लिनिकल ट्रायल का भी नॉलेज रखो। नेक्स्ट आता है सैस ईजी। सैस ईजी मीन सैस इंटरप्राइज गाइड। ये पॉइंट एंड क्लिक इंटरफेरेंस होता है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग की नीड नहीं होती है, आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है, ये प्रोग्राम जनरेट कर देता है, ठीक है। न्यू यूजर्स के लिए सैस ईजी बहुत आसान हो जाता है, जो नए हैं प्रोग्रामिंग में उनके लिए। एंड ये पॉपुलर है बिजनेस एंड एजुकेशन सेक्टर में, वर्कफ्लो बेस्ड एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग के लिए काम आता है, ठीक है। अब आगे भी कुछ उसके प्रोडक्ट है वो देख लेते हैं। सबसे मतलब थर्ड वाला है वो है सैस वीए, मतलब सैस विजुअल एनालिटिक्स। इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ है इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बनाना, डेटा विजुअलाइजेशन करना, हेल्प्स इन बिजनेस इंटेलिजेंट एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। सैस वीए बिजनेस इंटेलिजेंट में हेल्प करता है, जैसे हमने पीछे भी देखा यूज फॉर में भी बिजनेस इंटेलिजेंट का पार्ट था, वहाँ भी मैंने बताया। उसके बाद आता है सैस वाया। सैस वाया एक क्लाउड नेटिव एआई प्लेटफॉर्म है, ठीक है। उसमें आप मशीन लर्निंग यूज़ कर सकते हो, कुछ डेटा एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। और ये इजीली इंटीग्रेट हो जाता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से, ठीक है। काइंड ऑफ आर एंड पाइथन के साथ भी कंफर्टेबली इंटीग्रेट होता है, ठीक है। उसके बाद डिजाइन फॉर अ बिग डेटा एडवांस एनालिटिक एंड मॉडर्न एंटरप्राइज के लिए यूज होता है सैस वाया। और ना हम नेक्स्ट देखेंगे कि इसका एक और प्रोडक्ट है सैस डीआई। व्हाट इज द सैस डीआई? सैस डीआई मीन्स सैस डेटा इंटीग्रेशन। अब सैस डेटा इंटीग्रेशन क्यों यूज होता है? ईटीएल के लिए। मैंने यहाँ पे ईटीएल मेंशन किया है, बाद में बताऊंगा ईटीएल क्या है, ठीक है। पहले सैस डीआई क्यों यूज होता है, फर्स्ट तो मैंने बताया ईटीएल के लिए, एंड सेकेंड होता है मेटा डेटा मैनेज करने के लिए। व्हाट इज द मेटा डेटा? इंफॉर्मेशन अबाउट योर डेटा इज कॉल्ड एज मेटा डेटा, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं होता, हमारे डेटा के अबाउट जो इर्द गिर्द सारी इंफॉर्मेशन है, वेरिएबल टाइप्स एंड एट्रीब्यूट, वो सारी इंफॉर्मेशन को मैनेज करना, दैट्स मीन्स मेटा डेटा, ठीक है। अब हम करते हैं कि ईटीएल क्या है, हम देख लेते हैं ईटीएल क्या है। ईटीएल मीन्स एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड डेटा, ठीक है। ईटीएल को मैंने अलग से क्यों रखा? क्योंकि आपको मुझे एक्सप्लेन करना था कि व्हाट इज द ईटीएल। अब ईटीएल में क्या होता है, जैसे आप अगर किसान के सन हो तो किसान क्या करता है, खेती में जब गेहूं काटता है, ठीक है, गेहूं का जो बलिया है वो काटता है, मतलब बलिया को एक्सट्रैक्ट करता है। व्हाट इज द बलिया? देखो इमेज में मैंने दिखाया है, दैट टाइप ऑफ, इसको बलिया कहते हैं खेती में, अगर आपको तो बलिया पता ही होगा यार, ठीक है। उस बलिया को एक्सट्रैक्ट करता है एंड देन विद द हेल्प ऑफ थ्रेशर मशीन उस बलिया को मशीन में डाला जाता है, उसका उस पर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होता है। टी स्टैंड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, भूसा अलग, मिट्टी अलग एंड गेहूं गेहूं अलग, ठीक है। एंड उस गेहूं पे कुछ पॉलिश भी हम करते हैं एंड देन उसके बाद उसको एक बड़े से गोडाउन में स्टोर कर देते हैं, दैट मीन्स लोड कर देते हैं, दैट मीन्स एल, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट हमारे डेटा के साथ होता है। रॉ डेटा को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद एक्सट्रैक्ट किए गए डेटा को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, उस पर कुछ ऑपरेशन लगाते हैं, डेटा को क्लीन करते हैं, उसमें से नल्स अलग कर देते हैं, जो डेटा हमारा इंपॉर्टेंस काम का डेटा है उसको ट्रांसफॉर्म करके क्लीन करके हम कहीं तो लोड कर देते हैं भाई। है एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड डेटा। काफ़ी सरल तरीके से मैंने आपको बताया। इस सीरीज में हमारे साथ बने रहिए, सैस को बहुत ही अच्छे से हम पढ़ाएंगे, बहुत ही मतलब आपको लगेगा नहीं कि आपने बहुत ही डिफिकल्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न की है, आपको सब आसान लग जाएगा एंड डे जब हमारा लास्ट वीडियो होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। डिलाइट डेटा को सपोर्ट करना है एंड देन सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक करो एंड आने वाली प्लेलिस्ट को भी सपोर्ट करते रहो। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।